हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनिमल किंगडम। ये जूलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट द टॉपिक। एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम्स की अगर हम बात करें, द मोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मल्टी सेलुलर इन नेचर, यानी कि सभी एनिमल मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं। मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे वर्क डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कैसा नेचर कहा जाता है? मल्टी सेलुलर इन नेचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। यूकैरियोटिक दैट मीन्स कि यू मीन्स होता है न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस वर्ड कि ये आपके होलोजोइक नेचर होते हैं। होलोजोइक नेचर कहने का मीनिंग क्या है कि जिनमें आपकी फर्स्ट इंजेशन होता है एंड आफ्टर दैट लास्ट प्रोसेस आपकी क्या रहती है? डाइजेशन रहती है। तो इस तरह की जो आपकी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिससे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस तरह का न्यूट्रिशन इन सभी एनिमल किंगडम में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अदर पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इसमें ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी शो करता है, लोकोमोशन भी इनमें देखा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एनिमल्स किंगडम्स को शो करते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस उन्होंने हायरार्कियल्स आपकी लेवल को बताया, यानी कि हायरार्की ऑफ एनिमल्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले आपका किंगडम आता है। किंगडम के बाद हम आपका क्या पढ़ते हैं? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से हम आपका ऑर्डर यानी कि लेवल को सेट करते हैं, जिसमें सबसे अपर मोस्ट कैटेगरी में आपका कौन आता है? किंगडम। और इसी किंगडम के बेसिस पे हम यहाँ पे किंगडम के डिविजन्स को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, यहाँ पर आपका क्या चीज़ें हैं? किंगडम यानी कि एनिमेलिया किंगडम है, और इस एनिमेलिया किंगडम को हम क्या कहते हैं बेटा जी? इसको हम कहते हैं मेटाजोआ, राइट। सो जो ये मेटाजोआ है, व्हाट इट मीन्स? मेटाजोआ का मतलब होता है कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। मेटा मीन्स होता है मल्टी सेलुलर और जोआ मीन्स होता है एनिमल, यानी कि डिफरेंट, यानी कि मल्टीपल आपके एनिमल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेटाजोआ कहते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को हम क्या कहेंगे? मेटाजोआ। एंड दिस मेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू अ टू डिफरेंट कैटेगरी, एंड ये दो डिफरेंट जो कैटेगरी है ये है आपकी सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ। सब किंगडम पैराजोआ की अगर हम बात करें तो पैराजोआ क्या है भाई आपका? पैराजोआ प्रिमिटिव मेटाजोआ जो होता है जिसे हम पैराजोआ कहते हैं, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली वन फाइलम आपका इंक्लूडेड है, और ये फाइलम है आपका पॉरीफेरा। सब किंगडम यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ दैट मीन्स यानी कि ट्रू मेटाजोआ, जिसे हम एडवांस मेटाजोआ कह सकते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये कुछ एडवांस लेवल के मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो इनके अंदर आपके 10 इंपॉर्टेंट फाइलम्स इंक्लूडेड हैं, और ये 10 इंपॉर्टेंट आपके फाइलम कौन कौन से इनको डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी ट्रिक्स इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद एक ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको ईजिली इन चीज़ों को रिलेट करने के लिए आसानी रहेगी। First one is Coelenterata, we also called Cnidaria. Second one is Ctenophora. Third one is Platyhelminthes. Fourth one is Aschelminthes. We also called Nemathelminthes. Fifth one is Annelida. Sixth one is Orthopoda. Seventh one is Mollusca. Eighth one is Echinodermata. Ninth one is Hemichordata. And 10th one is Chordata. तो इस तरह से ये आपके 10 डिफरेंट आपके फाइलम्स होते हैं। और अगर अभी भी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको एक ट्रिक की हेल्प से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो ट्रिक हमने बनाई है ये है आपका चाचा पा आए मिलने एक है चला। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं चाचा से। फर्स्ट सी से आपका आएगा सिलेंड्रेटा, जिसे हमने निडेरिया कहा था। सेकंड सी है जिससे हम कहेंगे आपका टीनोफोरा, राइट। और नेक्स्ट है आपका पा, यानी कि पी से आएगा प्लेटीहेल्मिंथीस, और ए से हम कहेंगे एस्केहेल्मिंथीस, जिसको हमने नेमेटोहेल्मिंथीस भी कहा था, राइट। और सेकंड ए से आएगा आपका एनेलिडा। नेक्स्ट जो आए हैं, आए से हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका ऑर्थोपोडा आ जाएगा। मिलने यानी कि एम से आएगा मोलस्का, ई से आएगा इकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा, और सी से आएगा कॉर्डेटा। यानी कि जो ट्रिक है आपकी, इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। चाचा पा आए मिलने एक है चला, राइट। तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इजीली इस चीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल किंगडम्स में 10 फाइलम्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझना जरूरी है कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है और किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन किया क्यों गया है। क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए,
है ना, और सभी चीज़ों को बहुत ईजी वे पे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसे समझ पाएँ और उनके बीच के रिलेशनशिप, उनकी आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसके लिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया, जिसके अंदर डिफरेंट आपकी कैटेगरीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर है आपका फर्स्ट वन इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, थर्ड वन इज सिलोम के बेसिस पे, फोर्थ वन सेगमेंटेशन, फिफ्थ वन इज बॉडी प्लान, सिक्स वन इज नोटोकोड, सेवंथ वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एट्थ वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नाइन्थ वन इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सभी को वन बाय वन हम डिटेल से समझेंगे कि क्यों इसकी आपकी चीज़ें किस तरह से इनके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में आप LOO इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस चीज़ का डिस्कशन किया गया है, तो ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है 4 डिफरेंट लेवल को यहाँ पे डिफाइन करता है। एनिमल्स के 4 डिफरेंट लेवल को यहाँ पे दिखाया गया है। एज वी ऑल नो दैट कि यहाँ पर आपका सबसे पहला जो बेसिक आपकी बॉडी बिल्डिंग्स होती है किसी भी एनिमल्स के लिए, वो है आपका सेल, राइट। तो सेल के बाद आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारी क्या सीक्वेंस चलता है कि सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लेवल भी इसी तरह से तैयार किए हैं कि आपका सेलुलर लेवल, सेकेंड वन इज टिश्यू लेवल, थर्ड वन ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। अब देखते हैं इसको कि क्या है आपका सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो ये है आपका कि सेल आर अरेंज्ड एज लॉस सेल एग्रीगेट, यानी कि यहाँ पर आपकी चीज़ें क्या होंगी, इसका मतलब ये है समझना इंपॉर्टेंट कि सेल यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि आपका एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होते, यानी कि आपके कैसे होते हैं यहाँ पे एक अरेंजिंग वे पे आपको नहीं दिखेगा, यानी कि टिश्यूज़ यहाँ पे लूजली यहाँ पे क्या दिखेंगे, अरेंज होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइलम जो आता है वो है आपका पॉरीफेरा, राइट। सेकेंड है आपका टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है आपकी चीज़ें कि सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर वर्क को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। सभी टिश्यूज़ यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आपके मिलकर क्या करेंगे, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से ये आपके एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक जैसे सर्कुलेशन कर रहा है, कोई टिश्यूज़ सिमिलर टाइप के टिश्यूज़ मिले और उन्होंने क्या किया, डाइजेशंस की प्रोसेस यहाँ पे की, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर तरीके की आपके टिश्यूज़ क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। जिसके अंदर आपका कह सकते हैं कि इसकी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल होंगे फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया में आने वाले जितने भी इस फाइलम के अंदर आपके एनिमल आएंगे वो सभी आपके टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को शो करेंगे, राइट। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वन इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल कहाँ से तैयार होगा आपका, टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर, यानी कि टिश्यूज़ का जो ग्रुप बनाएगा ये ग्रुप आपकी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक आपकी टिश्यूज़ का आपका ग्रुप मिलकर एक आपका क्या करेगा, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो आपके फाइलम आते हैं वो फाइलम आएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आने वाले सभी आपके एनिमल आपके इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि इनका नेचर होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आप क्या देखते हैं कि इन एनिमल वेयर वेरियस ऑर्गन्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे आपके क्या हैं कि ऑर्गन्स यहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर यहाँ पे क्या अरेंज करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एनिमल्स के अंदर हम कह सकते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या ये सारे सिस्टम अगर मिलकर एक बॉडी में आपका ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर आपके एग्जाम्पल कौन से आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड किए जाएंगे एस्के हेलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेट तक की जितने भी आपके फाइलम हैं ये सभी फाइलम इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यानी कि एस्के हेलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक के आपके जितने आते हैं, कहने का मतलब क्या है कि एस्के हेलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, राइट। तो इन सभी फाइलम में आपको क्या दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। So this is all about the level of organizations.